नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर इंडिया आफ्टर इफेक्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल 2023 से तीर्थ यात्रियों के लिए खुल गए हैं और 21 नवंबर 2023 को जनता के लिए कपाट बंद होंगे। आज हम आपको दिल्ली से बद्रीनाथ तक की रोमांचक यात्रा पर ले जाने जा रहे हैं और इस सफर के दौरान हम बजट में ही रहेंगे। यदि आप ऐसे आदमी हैं जो साथियों के साथ सफर करना पसंद करते हैं और नए स्थानों को खोजना चाहते हैं और उस सब कुछ अपने बजट में ही करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। और आज हमारे दिल्ली से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का बजट होगा 4400 रुपये। तो चले शुरू करते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस यात्रा में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना छूटे जिससे आपकी यात्रा में कोई दिक्कत आए। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और इस वीडियो में आपको लगता है कि पूरी जानकारी मिली है तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम जाने से पहले ये 3 काम अवश्य कर लें। सबसे पहला काम 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से भी 4 धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए होता है। आप ये रजिस्ट्रेशन करा के आप चारों जगह पे दर्शन के जल्दी जा सकते हैं। इसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे और उत्तराखंड की वेबसाइट से भी ये आप 4 धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा काम है गर्म कपड़े और रेनकोट रखना, क्योंकि तापमान वहाँ पे बहुत कम होता है और बारिश का मौसम में बना रहता है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने साथ में गर्म कपड़े और रेनकोट अवश्य रखें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम 44 रुपये अपने कैश पॉकेट में रखें, क्योंकि वहाँ पे ATM कई बार काम नहीं करते। और इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि 44 रुपये में कैश रखें अपने पॉकेट में और बैग करके निकल चलें बद्रीनाथ धाम के लिए। नमो नारायण। जय बद्री बाबा, जय विशाल बद्री। यात्रा दिल्ली से शुरू होती है और हम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, जिसका दिल्ली से ऋषिकेश का किराया पड़ेगा 310 रुपये। यह बस का किराया होगा, साधारण बस का। दिल्ली से अपनी यात्रा बजट में रहते हुए ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का किराया लगभग 700 रुपये है। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सुबह 3 बजे यहाँ पे आना होगा और बस की सीट बुक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे और 5 बजे के बाद सारी बसें निकल जाती हैं और बसें नहीं मिलती और बहुत भीड़ होने के कारण सारी सीटें प्रातः 4 बजे ही बुक हो जाती हैं और बसें 5 बजे तक निकल जाती हैं। जोशीमठ। हम अगले पड़ाव में जोशीमठ की तरफ बढ़ते हैं, जो बद्रीनाथ और ऋषिकेश के मार्ग में पड़ता है। यहाँ पर जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, शंकराचार्य मठ और ज्योतिर्मठ हैं, जो कि दार्शनिक स्थल है। हम अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य बद्रीनाथ पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम हिंदू मंदिर का एक प्रसिद्ध धाम है। तो 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ है, तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। बद्रीनाथ में कुछ सस्ते होटल और धर्मशाला का विकल्प उपलब्ध है। आपके बजट में होंगे। किराया लगभग 600 से 1000 रुपये होगा। ये सीजन पर निर्भर करता है। और अब आप बद्री बाबा आ ही गए तो आराम करके अगले दिन सुबह नहा धो के बद्री बाबा दर्शन की लाइन में लग जाएं और मन में बद्री बाबा के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे बढ़ते चलें। नमो नारायण। जय बद्री बाबा, जय विशाल बद्री। गर्मियों में यदि आप बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए 1 घंटे से 4 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि दर्शन की लाइन बहुत लंबी होती है। छुट्टी होने की वजह से सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर इस स्थान पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और सर्दियों के समय सितंबर से और जून माह के बीच में यहाँ पे भीड़ बहुत कम रहती है और दार्शनिक श्रद्धालु बहुत कम आते हैं और भीड़ भी बहुत कम होने के कारण यहाँ पे आराम से आप बद्री बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गर्मियों में यदि आप बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो आपको 4 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ सकता है, जिसमें आपको काफ़ी विलम्ब हो सकता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने दर्शन करने के लिए सितंबर और नवंबर के बीच माह में जरूर जाएं, क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है। यह बद्रीनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण हर साल 6 महीने के लिए खुला रहता है। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे और भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर में बद्रीनारायण भगवान की मूर्ति 1 फुट के शालिग्राम पत्थर द्वारा निर्मित की गई है। मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा 9वीं शताब्दी में तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उल्लेख है प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। तप्त कुंड गर्म सल्फर के झरनों का एक समूह है, मंदिर के ठीक नीचे स्थित है। इसे औषधीय गुण युक्त माना जाता है। कहते हैं यहाँ पे नहाने से आपके शरीर में होने वाले सभी चर्म रोग मुक्त हो जाते हैं।
चरण पादुका। भारत के उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ के पास एक महत्वपूर्ण स्थान है चरण पादुका। ये पवित्र स्थल भगवान विष्णु के पैरों के निशान के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ विष्णु भगवान ने अपने प्रथम चरण धरती पे जब रखे थे तो ये चरण पादुका नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह नीलकंठ शिखर और नरनारायण पर्वत के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके चरण पादुका तक पहुंचा जा सकता है, जिसे पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर हृदय से संबंधित व्यक्ति कृपया चढ़ाई ना करें और ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होती है, इसलिए सलाह दी जाती है चरण पादुका की आप चढ़ाई तभी करें जब आप पूर्ण तौर से स्वस्थ हों। आप माना गांव, वसुंधरा फॉल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी जैसे धार्मिक स्थान हैं जिन्हें आप समय निकालकर जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन हम यात्रा केवल बद्रीनाथ धाम तक बजट के अंदर सीमित है, तो हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आप वापस ऋषिकेश जाने के लिए टिकट शाम को ही कटवा लें, जिसका किराया मात्र 700 रुपये होगा और ऋषिकेश से दिल्ली का किराया 310 रुपये होगा और 2 दिन का फूड का 1200 रुपये। इस प्रकार हमने अपनी यात्रा 4400 रुपये में पूरी कर ली है। बद्रीनाथ जाने का सही समय अप्रैल से जून और सितंबर से मिड नवंबर तक है। मानसून सीजन में बद्रीनाथ यात्रा को अवॉइड करें। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और इस वीडियो में आपको लगता है कि पूरी जानकारी मिली है, तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। जय बद्री विशाल।